अब यहाँ पर मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया। अगर टेलर जैसी आपको सिलाई सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैंने टेलर जैसी यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग समझाई है, किस तरीके से हमें आर्मोल की कटिंग करनी चाहिए, कैसे शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, कैसे फ्रंट क्रॉस के निशान लगाने चाहिए और प्लेट की लंबाई का निशान, प्लेटों के निशान कैसे लगेंगे। ये दोस्तों छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो टेलर हर किसी को नहीं बताते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल टेलर जैसी ही कटिंग आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आपकी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप ये टिप्स अपनाते हैं ना जो मैंने आपको बताई है, तो जो आपकी गले गिरने की शिकायत होती है वो नहीं होगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो का आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा कि टेलर जैसे ब्लाउज की कटिंग कैसे करें, या फिर दोस्तों जैसे टेलर कटिंग करते हैं ना आर्म और शोल्डर की ब्लाउज में, उस तरीके से हमें कैसे कटिंग करनी चाहिए। जैसे दोस्तों हम टेलर के पास जाते हैं और हम ब्लाउज बनवाते हैं तो क्या होता है, हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आती, आर्मोल की बहुत अच्छी फिटिंग आती है, शोल्डर की बहुत अच्छी फिटिंग आती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हम उसी साइज के अकॉर्डिंग या फिर हम अपना खुद का ब्लाउज कटिंग करके बनाते हैं, लेकिन वैसी फिटिंग नहीं आ पाती। तो क्या होता है दोस्तों, जो टेलर होते हैं उनका फॉर्मूला कटिंग करने का अलग होता है, किस तरीके से कटिंग होती है टेलर के हिसाब से, वो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। कैसे हम आर्मोल की कटिंग करें, कैसे हमें शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, सारा कुछ आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर ही हमने ब्लाउज की कटिंग के निशान लगा लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या करा, कपड़ा जो है मेरी तरफ ओपन साइड बिछा हुआ है, ये दोस्तों हमारी आगे हुक वाला ब्लाउज है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्लेट के निशान लगाए हैं और यहाँ पर हमारी लंबाई का निशान है और इस जगह पे दोस्तों हमारी शोल्डर का निशान है। इसे मैं थोड़ी सी टिप्स बताता हूँ किस तरीके से मैंने ये निशान लगाए हैं, ठीक है। जैसे इसकी जो ब्लाउज की लंबाई थी हमारी, इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 15.5 इंच की, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, जैसे 15.5 इंच हमारी लंबाई है तो मैंने क्या करा, इसमें 1 इंच ऐड कर दिया, 16.5 इंच हो गया हमारा तैयार, ठीक है। इस तरीके से जो हमने निशान लगाए 16.5 इंच पे लगाए, ऊपर हमारा शोल्डर का निशान है और यहाँ पर दोस्तों जो निशान लगाया है 11.5 इंच पे हमारी प्लेट की लंबाई का निशान लगा है और इससे नीचे दोस्तों ये हमारी तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन लगा है, ठीक है। जो हमारी तुरपाई फोल्ड होती है नीचे की तरफ ब्लाउज का, उसका मार्जिन हमने छोड़ रखा है। इसी तरीके से दोस्तों हमारी ब्लाउज के निशान लगते हैं। लेकिन दोस्तों मेन चीज क्या होती है, मेन पॉइंट क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों जैसे हम टेलर के पास ब्लाउज बनवाते हैं, ठीक है, कितना भी डीप गला हम पीछे से बनवा लेते हैं लेकिन हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, कहीं से भी झोल वगैरह नहीं आती है। लेकिन क्या करते हैं, उसी नाप से या फिर उसी तरीके से हम ब्लाउज का अपना खुद कटिंग करते हैं और खुद का रेडी करते हैं, तो हमारी फिनिशिंग नहीं आ पाती और फिटिंग भी अच्छे से नहीं आती। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे टेलर होते हैं वो काम करते रहते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन आपको साथ ऐसा नहीं होता, आप कम काम करते हैं। तो मैं आपको एकदम फिनिशिंग से सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाला हूं कि टेलर किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं, कैसे शोल्डर की कटिंग करते हैं, कैसे आर्मोल की कटिंग करते हैं, जिससे दोस्तों उनकी जो ब्लाउज की फिटिंग है बहुत अच्छी आती है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर हमें आर्मोल लेंथ का निशान किस तरीके से लगाना चाहिए। यहाँ तो हमारा शोल्डर का निशान लग गया है और ये हमारा जो निशान लगा है 11.5 इंच पे, ये हमारा लगा है 44 चेस्ट साइज के हिसाब से यहाँ पर प्लेट की लंबाई का। ये प्लेट की लंबाई भी हर साइज में अलग तरीके से लगती है। मैं सिर्फ आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ शोल्डर कटिंग कैसे करें, आर्मोल का निशान कैसे लगाएं और जो प्लेट की लंबाई का निशान है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ किस साइज में कितना हमें आर्मोल लेंथ की कटिंग करनी चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा चेस्ट हो सकता है 34, ठीक है, 34 से आपका है 36 साइज, ठीक है, या फिर आपका हो सकता है यहाँ पर 38 से 40 साइज, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर हो सकता है 41 से 44 साइज, ठीक है, 44 साइज होगी यहाँ पर। अगर आपका यहाँ पर 34 से 36 इंच है चेस्ट, तो आपको कटिंग करनी है 6.25 इंच पर, ठीक है। अगर आपके 38 से 40 इंच है तो आपको कटिंग करनी है आर्मोल की 6.5 इंच पर, या फिर आपकी 41 से 44 इंच है तो आपको कटिंग करनी है आर्मोल की 6.25 इंच पर। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका यहाँ पर 34 से 36 है 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका यहाँ पर 38 से 40 इंच है 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका 41 से 44 इंच है 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 44 इंच है तो 6.25 इंच पर इस तरीके से आर्मोल लेंथ का निशान लगा देना है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला है ब्लाउज की आर्मोल कटिंग करने का, ठीक है। इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरीके से अपनी बुटीक पे काम करके देता हूँ, सिलाई करके देता हूँ, तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब यहाँ पर 44 इंच चेस्ट है तो नॉर्मल इस तरीके से हमें चौथाई भाग लगाना है 40 इंच, 11 इंच हो जाएगा इस तरीके से चौथाई भाग 44 इंच का। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ये निशान सीधा करना है
और यहाँ से दोस्तों हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है टाइट लूज के लिए। इस तरीके से हमारे निशान कंप्लीट हो जाएगा इधर का। अब बारी आती है दोस्तों शोल्डर की कटिंग कैसे होती है, मेन पॉइंट यही है दोस्तों। और फिर उसके बाद दोस्तों हमारी आर्म होल की शेप किस तरीके से दी जाती है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ शोल्डर की कटिंग कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों जो पीछे का गला बनता है हमारा ब्लाउज का, वो दोस्तों बनता है डीप। जैसे मान के चलते हैं 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर आपका 12 इंच हो सकता है, ठीक है। या फिर कई बार होता है क्या होता है, जैसे 7 इंच भी बनते हैं हमारे, 8 इंच भी बनते हैं, 9 इंच भी बनते हैं, 10 इंच भी बनते हैं, या फिर 10 से हमारा सीधा हो जाता है 12 इंच, ठीक है, 10 से 12 इंच का। तो दोस्तों इसमें जो हमारा गला बनेगा वो बनेगा दोस्तों, जो पीछे का गला हमारा इसका है ना वो है दोस्तों 12 इंच का, ठीक है। 12 इंच का गला है तो किस तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जो भी हमारा पीछे का कटिंग, जैसे जो हमारी शोल्डर की कटिंग होती है वो हमेशा पीछे गले के हिसाब से होती है। तो आपको क्या फॉर्मूला अपनाना है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। आप किसी भी साइज में अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे इसका जो शोल्डर है ना पीछे का वो है हमारा 15 इंच। अब यहाँ से जो गला बनेगा हमारा वो बनेगा 12 इंच का। 12 इंच का गला हो गया, तो इसमें से दोस्तों हमें माइनस करना है 4 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। 4 इंच हमने माइनस करा, टोटल कितना आ गया हमारा 11 इंच। 11 इंच आ गया, तो हम 11 इंच का हाफ करेंगे, यहाँ से 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा देंगे। यहाँ से दोस्तों गले ब्रोड का जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3.25 इंच पर। किसी किसी साइज में यहाँ पर 2.5 इंच भी लगता है गले ब्रोड का निशान, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा निशान लग गया। ये तो मैंने आपको समझाया, अगर आपका 12 इंच गला है पीछे का तो किस तरीके से हमें माइनस करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, अगर आपका यहाँ 7 इंच है, 8 इंच है, 9 इंच है या फिर 10 से 12 इंच है तो किस तरीके से हमें निशान लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी शोल्डर हो सकता है, 14 इंच हो सकता है, 13 इंच हो सकता है या फिर आपका 16 इंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कितना माइनस करना है शोल्डर में से, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने माइनस करा है 3 इंच, इस जगह पे हमने 4 इंच माइनस करा है शोल्डर में, ठीक है। 4 इंच हमने माइनस करा है। तो यहाँ पर अगर आपका पीछे का गला बनता है 7 इंच तो यहाँ पर आपको माइनस करना है 2.5 इंच, ठीक है। अगर आपका पीछे का गला बनता है 8 इंच तो आपको माइनस करना है 3 इंच। अगर आपका 9 इंच गला बनता है पीछे का तो आपको यहाँ पर माइनस करना है 3.5 इंच। अगर आपका 10 से 12 इंच का गला है तो आपको माइनस करना है 4 इंच। जो भी आपका शोल्डर है उसी हिसाब से यहाँ पर माइनस करना है गले के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो शोल्डर की कटिंग होती है ये हमारे पीछे गले के हिसाब से होती है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि यहाँ पर हमें आर्म होल की शेप कैसे देनी है। आर्म होल की शेप देने का भी दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। उसकी मदद से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आर्म होल की शेप बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर साइज लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हो गया हमारा 34 से यहाँ पर हमारा हो गया 36 इंच, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो गया 38 से 40 इंच हो गया। और एक जगह पर दोस्तों हमारा हो गया 41 से 44 इंच। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे साइज है 44 इंच, ठीक है, 44 इंच हमारा साइज है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फ्रंट क्रॉस का हमारा निशान लगेगा वो लगेगा 6.5 इंच पर। 44 इंच हमारी चेस्ट है तो 6.5 इंच पे निशान लगेगा। उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे, ठीक है। ये तो दोस्तों मैंने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाया 44 इंच साइज के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे कंधी की तरफ से हमको शोल्डर की तरफ से आधा इंच डाउन करना है, इस तरीके से हमें निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, स्केल की मदद से फ्रंट क्रॉस का निशान, शोल्डर का निशान सीधा करेंगे, बैक क्रॉस का निशान और शोल्डर का निशान सीधा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की शेप कैसे देनी है, यहाँ से दोस्तों हमें 1.25 इंच का एक निशान लगाना है। उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच का एक निशान लगाना है। ये हमारे 2 निशान लग गए, फ्रंट क्रॉस से ये निशान लगाए, बैक क्रॉस से ये निशान लगाए। अब हमें क्या करना है, इन्हीं निशानों पे इस तरीके से शेप देनी है। ये हमारी शेप हो गई। उसके बाद दोस्तों बैक पर लेकर आर्म होल पे शेप देनी है। ये इस तरीके से हमारी आर्म होल की शेप आती है, बहुत अच्छे से, बहुत फिनिशिंग से, ठीक है। और यहाँ पर आपका कुछ भी गला हो सकता है। जैसे 7 इंच हमारा गला है, आधा इंच ऐड करके 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से गले ब्रोड का निशान लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा कर देंगे और यहाँ पर आपको गोल गले की शेप देनी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी शेप हो जाएगी गले की। ये हमारा एकदम फिनिशिंग से आ गया डैम उतर के इसका कटिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हमने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाया है ना और बैक क्रॉस का निशान लगाया, ये हमने 44 इंच के हिसाब से लगाया है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर साइज कुछ चेंज हो जाता है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा हो गया 34 से 36 इंच, यहाँ से हमारा 34 से 36 इंच हो गया, तो यहाँ पर हमें कितना निशान लगाना है, यहाँ पर दोस्तों हमें फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है 5.5 इंच पर, ठीक है, 5.5 इंच पर। अब अगर आपका 38 से 40 इंच है तो यहाँ पर आपको फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है 6 इंच पर, ठीक है, 6 इंच पे यहाँ पर निशान लगेगा। अगर आपका
41 से 44 इंच है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का निशान लगाना है 6.5 इंच पर, जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, यहाँ पर आपका एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपका 34 से 36 इंच है तो आपको निशान लगाना है 5.5 इंच पर, अगर आपका यहाँ से 5.5 इंच पर। ठीक है, अगर आपका 38 से 40 इंच है तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 6 इंच पर फ्रंट क्रॉस का निशान, और यहाँ पर मैंने 41 और 44 इंच पर आपको समझा ही दिया है। ठीक है, यह तो हमारे फ्रंट क्रॉस के निशान लग गए, लेकिन हर साइज में आपको 0.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाना ही लगाना है। जैसे 36 इंच हमारा है चेस्ट, इस तरीके से 5.5 इंच पे निशान लगा दिया, उसके बाद दोस्तों 0.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाना ही लगाना है हर साइज में आपको। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमारा जो साइज है ना 34 से 36 इंच, तो बीच में आपका 35 भी आ सकता है। 38 से 40 इंच बीच में आपका 39 आ सकता है। 41 से 44 इंच बीच में आपका 42 आ सकता है। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्मोल का फॉर्मूला है। ये हमारा आर्मोल हो गया, और ये दोस्तों हमारा फ्रंट क्रॉस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा शोल्डर है। ठीक है, ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर का भी फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से दोस्तों मैंने आर्मोल का भी फॉर्मूला समझा दिया, इस जगह पे फ्रंट क्रॉस का भी फॉर्मूला समझा दिया। अगर आपको इसको डायरी में लिखना है ना, तो आपको वीडियो दोबारा से पीछे करनी है, अच्छे से देखना है, और आप अपनी भाषा में इन फॉर्मूले को लिख सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अब नॉर्मल हम क्या करेंगे, इस फ्रंट पल्ले को कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पल्ला आपको कटिंग करना समझाते हैं। हमेशा आपको बैक पल्ले के आर्मोल पे कटिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा बैक पल्ला कटिंग होगा। इस पल्ले को हम कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इधर इधर हमारा ना ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पर हमने हुकाई का मार्जिन दे रखा है आधा इंच का, यहाँ से ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो इसको भी हमें कटिंग कर देना है। और यहाँ से भी दोस्तों ये नीचे की तरफ हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। ये तो दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। अब हम आपको इसी नाप के अकॉर्डिंग बैक पल्ला कैसे कटिंग करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर मेरी तरफ आ गया वन साइड। ठीक है, वन साइड आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी के ऊपर इस तरीके से जो हमारा मार्जिन है ना हुकाई की पट्टी का, इसको इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है, यहाँ से जो वन साइड है, वन साइड की तरफ से बाहर की तरफ इस तरीके से निकालना है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से निकालने के बाद एक निशान यहाँ लगाना है, आधा इस जो हमारा निशान लगा है इससे आधा इंच ऊपर उठा के निशान लगाना है। यहाँ से दोस्तों आधा इंच ऊपर उठा के निशान लगाना है, और कैंची की मदद से यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान लगा देना। ठीक है, हमारा निशान लग गया। अब जैसा हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग करा है ना, सेम उसी तरीके से आपको बैक पल्ला कटिंग कर देना है। इस तरीके से हमारा कटिंग हो गया यहाँ तक। अब एक पुटका लगाना है गले की तरफ। ठीक है, गले की तरफ पुटका लगाने के बाद फ्रंट पल्ले को इस तरीके से उठाएंगे, बैक पल्ला हमारा नीचे रहेगा। अब इसको बैक पल्ले को हम छोड़ देंगे, फ्रंट पल्ले की गहराई की कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से फ्रंट पल्ले की गहराई की हमें कटिंग कर देनी है। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, इस पल्ले को कर देंगे साइड में। ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। अभी जो हमारे निशान है, ये निशानों को हम इस तरीके से सीधा करेंगे, यहाँ से सीधा करेंगे। उसके बाद तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमारी प्लेट का निशान उठ गया है, इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से ये निशान सीधा करेंगे, और यहाँ से आपका 12 इंच हमारा गला था ना, इस जगह से 12 इंच गला है तो आधा इंच ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों ये निशान हमें सीधा करना है। निशान सीधा करने के बाद यहाँ से दोस्तों ये निशान सीधा करेंगे इस तरीके से, और इस जगह पे भी निशान सीधा करना है, और यहाँ पे हमें गोल गले की शेप देनी है। यहाँ से दोस्तों ये हमारा गला कटिंग हो जाएगा इस तरीके से नॉर्मल। और हमें क्या करना है, यहाँ से दोस्तों नीचे की तरफ से कटिंग कर देना है। ठीक है, इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा कटिंग हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग करना आपको सिखा दिया है। ठीक है, किस तरीके से टेलर जैसे कटिंग करते हैं, सेम मैंने वही फॉर्मूला अपनाया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं भी बुटीक चलाता हूं, तो उसी हिसाब से मैं आपको कटिंग सिखा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम टेलर से ब्लाउज बनवाते हैं तो हमारे गले गिरने की शिकायत नहीं आती, बिल्कुल भी गला एकदम फिटिंग बैठता है। तो किस तरीके से हमें कंधी अटैच करनी चाहिए, जैसे हमने क्या करना है, आधा इंच का मार्जिन लेते हैं, कंधी अटैच करते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे इसका हो गया बी सेंटर, ठीक है, कंधी का हमारा बी सेंटर हो गया इधर से, यहाँ तो आपको सीधी लेके आनी है सिलाई आर्मोल की तरफ से, लेकिन गले की तरफ आप क्या करें, इस तरीके से आपको गुलाई की तरफ रखना है। ठीक है, अगर आपका इस जगह से आपको गुलाई करनी है गले की तरफ, गले की तरफ जब हम गुलाई करेंगे तो यहाँ से आपका पॉइंट भी नहीं बनना चाहिए। अगर आप ये टिप्स अपनाते हैं ना जो मैंने आपको बताई है, तो जो आपकी गले गिरने की शिकायत होती है वो नहीं होगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब इसी साइज के अकॉर्डिंग बाजू किस तरीके से कटिंग करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ब्लाउज का कपड़ा जो बचा है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको करना है चब्बर। इस तरीके से चब्बर करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों नीचे की तरफ हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना होता है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जितनी भी बाजू की लंबाई है ना उसको दोस्तों इस तरीके से रखेंगे। जैसे 8 इंच बाजू की लंबाई है, 8.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ से हमें निशान लगाना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस जगह पे ब्लाउज का जो बाजू आर्मोल लेंथ का निशान लगाना होता है। इस पर हमारी बाजू बाइसेप्स का निशान लगता है, जिसकी मदद से दोस्तों हमारी बाजू बहुत फिनिशिंग से कटिंग होती है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों 34 से आपकी 36 इंच है, या फिर आपकी 38 से 40 इंच है, या फिर 41 से 44 इंच है, ठीक है, 44 इंच यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो बाजू आर्मोल लेंथ का कटिंग होगा ना, 34 से 36 इंच पे होगा 3.25 इंच पर, ठीक है, 3.25 इंच पे होगा। 38 से 40 इंच पे होगा हमारा 3.5 इंच पर, 3.5 इंच पे हो गया। और यहाँ पर 41 से 44 इंच पे यहाँ पर हमारा कटिंग होगा 3.25 इंच पर, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 34 से 36 में 3.25 इंच, और 38 से 40 इंच में 3.5 इंच, और 41 से 44 इंच में हमारा 3.25 इंच। लेकिन यहाँ पर हमारा 44 इंच है ना साइज, तो 3.25 इंच पे इस निशान को सीधा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये निशान सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी बाजू बाइसेप्स का कटिंग होता है, वो दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों जब हम ब्लाउज का नाप लेते हैं उस टाइम दोस्तों क्या करते हैं, बाजू का भी नाप लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से बाजू का नाप लिया, 3.5 इंच नापना है या 3.25 इंच नापना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से गुलाई का नाप लेना है, ठीक है, पूरा प्रॉपर गुलाई का नाप लेंगे। जैसे मान के चलते हैं इसका जो नाप है हमारा वो है यहाँ पर 15 इंच का है, ठीक है। जो हमारा साइज है ना उसके अकॉर्डिंग अब बाजू बाइसेप्स जो है हमारी वो नाप है बॉडी का 15 इंच। इसमें दोस्तों हमें लूजिंग देनी है। यहाँ पर लूजिंग जो देंगे ना तो वो 2 इंच की देंगे। टोटल हमारा जो नाप आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 17 इंच, ठीक है। 15 2 17 इंच हो जाएगा। अब 17 इंच को हाफ करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 8.5 इंच आ जाएगा। ये दोस्तों छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो टेलर के हर किसी को नहीं बताते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल टेलर जैसी ही कटिंग आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आपकी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, मोहरी है इसकी वो दोस्तों हमारी 14 इंच है। यहाँ से निशान सीधा करेंगे इस तरीके से, निशान सीधा हमें करना है। यहाँ पर हमें टाई लूज का मार्जिन छोड़ना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आर्मोल की शेप देनी है। अब इसी आर्मोल की शेप पे हमें बाजू को कटिंग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारी ये कटिंग हो जाएगी फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, इस जगह से कुटका लगाना है। इस जगह पे दोस्तों हमें कुटका लगाना है यहाँ पर, और यहाँ से दोस्तों हमें कुटका लगाना है, ठीक है। कुटका लगाने के बाद दोस्तों बाजू को करेंगे ओपन। इस तरीके से बाजू को ओपन कर देंगे। जैसे हमने फ्रंट की गहराई में कटिंग करी थी सेम उसी तरीके से करनी है। यहाँ पर 0.25 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें रखना है कम, और 0.25 इंच का जो निशान लगा है उसी तरीके से निशान हमें लगाकर गहराई का कटिंग इस तरीके से कर देनी है, ठीक है। इस गहराई की जो कटिंग कर देना, इससे दोस्तों हमारी बाजू के आर्मोल में झोल नहीं आती है, ठीक है। ये हमारी बाजू कटिंग हो गई। और यहाँ से दोस्तों मैंने आपको समझाया ये हमारा बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको समझाया कि टेलर जैसे ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा निशान नहीं लगाया, ठीक है, प्लेट का। वो हम क्या करेंगे, इस जगह से फ्रंट क्रॉस और सेंटर की जो प्लेट की लंबाई है इस तरीके से हमें सीधी करनी है। और यहाँ पर दोस्तों हमें इस तरीके से निशान लगा देना। ये जो निशान होता है हमारे प्लेट के वो चारों एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया। अगर टेलर जैसी आपको सिलाई सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैंने टेलर जैसे ही यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग समझाई है। किस तरीके से हमें आर्मोल की कटिंग करनी चाहिए, कैसे शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, कैसे फ्रंट क्रॉस के निशान लगाने चाहिए, और प्लेट की लंबाई का निशान, प्लेटों के निशान कैसे लगेंगे, सिंपल तरीके से मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया टेलर जैसे ब्लाउज की कटिंग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया कि टेलर जैसे ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर इसी स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही होंगी वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।